उमा, ये बताएं कि क्या है इस समय आपकी लेटेस्ट अपडेट, इस समय क्या है? भारत की ओर से तो लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है और धुआंधार जारी है इस समय। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो है वो मध्यस्थ की भूमिका में उतरता नजर आ रहा है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की है और उनको ये कहा है कि किसी तरह से तनाव में कमी हो, इस दिशा में काम किया जाए। और इसके साथ ही मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी बातचीत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक अटैक हुआ है उसमें जो पाकिस्तान के सिविलियंस की जो मौत हुई है उस पर उनको गहरा शोक है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी संदेश दिया है कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को समर्थन देता रहा है उसमें कमी लाने की जरूरत है। तो जो एक जम्मू पे अटैक के बाद हालांकि भारत ने उसको असफल कर दिया है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से तनाव बढ़ा है इस इलाके में, अमेरिका को इस बात का डर है कि ये पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा, जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो एक मध्यस्थ की भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भी बातचीत की है और कोशिश उसकी तरफ से ये है कि किसी तरह से तनाव कम हो। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से आज गलती की उसके बाद लगता नहीं कि भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाए बगैर छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बड़ा हमला किया गया और बैरेज ऑफ ड्रोन जो है वो छोड़े गए। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है, इसलिए जिस तरीके का नुकसान पाकिस्तान चाहता था वो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की है, ये बात भारत की तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है। उमा शंकर के पास 2 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उमा, आप कैसे देखते हैं स्थिति को? आज तो कम से कम माफी के लायक काम नहीं किया है, इसके पहले भी कभी नहीं किया है, लेकिन आज तो नागरिक सिविलियन इलाकों में, एयरपोर्ट हो या फिर बाकी सारे इलाके हो, इनको टारगेट कर लेना तो इसका सीधा मतलब है ना आउट फॉर वॉर। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, जो भारत ने अटैक किया तो भारत ने साफ तौर पे ये कहा कि उसने सिर्फ और सिर्फ आतंकी शिविरों को अटैक किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने जबरन भारत को इस मामले में खींचने की कोशिश की। और आज सुबह से जिस तरह के बयान पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आ रहे थे उसमें साफ तौर पे ये आरोप लगाने की कोशिश हो रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया है। और इसलिए इसी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोज भी जारी किए जो अमूमन वो जारी करता नहीं है, और इसी को आधार बना के आज उसने ये हमला किया है, जो कि भारत के सेंसिटिव ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं जो कि आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो सिविलियन से जुड़े हुए हैं। और उसको ये पता था कि जब इस तरह का हमला होगा तो भारत की तरफ से भी एक रिटेलिएशन होगा, और तब वो दुनिया के देशों को ये बता पाएगा कि देखिए, भारत ने सिर्फ आतंकी शिविरों को हमला नहीं किया है बल्कि वो हमारे आर्मी इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान ने अपना जो ट्रैप बनाया है, अब लगता है कि उसमें वो फंस के रह गया है, और वो ये चाहता था कि एक पूर्ण युद्ध ये हो, जिसकी दिशा में ये आशंका बढ़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनके पीछे पाकिस्तान जो है एक नहीं था। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड है। पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है उसके जो मुखिया हैं वो सालों से जेल में बंद हैं और वो लगातार आर्मी एस्टैब्लिशमेंट का विरोध करते रहे हैं। इसके लिए उनके ऊपर जो है वो ऐसे मुकदमे भी दायर किए गए जो कि आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। तो कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सोचा कि इस तरह का कोई जो एक हमला होगा भारत की तरफ से तो पाकिस्तान को एकीकृत कर पाएगा। हालांकि पाकिस्तान एकीकृत हो पाए या ना हो पाए, लेकिन वो जो डेस्परेशन में एक ऐसा सिचुएशन चाहता है जिसमें कि पाकिस्तान ये दिखा पाए कि भारत ने उसके आर्मी स्टेशन पे हमला किया है, वो दिखा पाने में नाकाम रहा है। और जिस तरीके से अब अमेरिका जैसा देश मध्यस्थता में उतरा है तो जाहिर सी बात है कि कोशिश उसकी जरूर होगी, लेकिन भारत इतने बड़े हमले को झेलने के बाद मुझे लगता नहीं है कि वो चुप रहेगा। और अब हमें आशंका इस बात की है कि ये मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा। उमा, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। आपने हमास वर्सेस इजराइल का युद्ध कवर किया था और आज का जो पूरा अटैक है वो भी उसी लाइन पर होता हुआ दिख रहा है। आधिकारिक पुष्टि भी हुई है क्योंकि हमास और आईएसआई की बैठक हुई थी पीओके में पिछले महीने और ये पूरी तरह से वहीं से प्लान करके आया हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये किस अगले स्तर पर जा रहा है? क्योंकि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए तो पूरी तरह तैयार है कि जो हमने किया है हमने अपने डिफेंस, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया है। जी देखिए, एक बात मैं बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बैरेज ऑफ जो ड्रोन्स, जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे हैं, इस विजुअल्स को देखने के बाद ही सबसे पहला जो ख्याल मेरे मन में आया कि जिस तरह से हमास जो है वो इजराइल पे उसने हजारों हजार की तादाद में रॉकेट्स डाले थे। हजारों की तादाद में यहाँ ड्रोन तो नहीं दागे गए, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से ड्रोन हमले की कोशिश हुई वो उसी बात की याद दिलाता है जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया।
तो ये जो ग्रेविटी बताता है सिचुएशन का कि कैसे पाकिस्तान इस बात को लेकर आमादा है, क्योंकि उसके आतंकी शिविरों पे हमला हुआ, जिसको उसने संप्रभुता पे हमला बताया। और आज ही विदेश सचिव ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों को मारा गया उसको राजकीय सम्मान के साथ वहां पे अंतिम विदाई दी गई। तो ये पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड दिखाता है। और आपने सही ये एक सिमिलरिटी जोड़ने की कोशिश की है कि कैसे हमास ने एक के बाद एक लगातार वहां पे रॉकेट से हमला किया था, उसी तरह से पाकिस्तान ने एक के बाद एक लगातार ड्रोन से अलग अलग इलाकों में, जम्मू समेत कई इलाकों में हमले की कोशिश की है। ये बात अलग है कि हमारी जो चौकस सुरक्षा प्रणाली है, हवाई सुरक्षा प्रणाली, उसने उसको नस्तनाबूद कर दिया है। और अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का जो शिकार है वो होना पड़ेगा। और वो तब बेशक ये रोए कि भारत ने उसके आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला किया, लेकिन आज उसने सारे जो बंधन है वो तोड़ दिए हैं भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, सारे बंधन नहीं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं और इसीलिए अब भारत भी सीमा लांघकर सीधा पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहा है, जहां एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उसकी अभी आपको गतिविधियां तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर बता दें कि लाहौर और इस्लामाबाद तक अब मिसाइल दागी है भारत ने। हमारे साथ सहगल साहब भी जुड़ गए हैं। आप ये बताएं कि हम लोग जो आज ये देख रहे हैं कार्रवाई, क्या वॉज दिस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस? क्या हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान तो वापस आएगा इस तरह से, लेकिन जिस तैयारी के साथ आ रहा है और भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है, ये क्या एक्सपेक्टेड है कि अभी और बाकी है? देखो, अभी हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान का जो हार्टलैंड है पंजाब, उसकी जो सबसे दो इम्पोर्टेंट शहर है सियालकोट और लाहौर, उसकी तरफ हिंदुस्तान ने बड़ा हमला जारी कर दिया है। तो वास्तव में पाकिस्तान के साथ चेतावनी है। फिर पाकिस्तान का जो अवैक्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट होता है फॉर एयर वॉरफेयर के लिए, उसको पाकिस्तान के अंदर ही मार गिराया है। इससे तीन चीज़ें साफ तौर पर नजर आती है कि पाकिस्तान के जवान जो हैं उनका हौसला इस समय काफ़ी कमज़ोर है, उनकी लीडरशिप, उनकी ट्रेनिंग, उनका मोरल मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हिंदुस्तान के सैनिकों का मोरल मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग बहुत ही अहम है, जिसकी वजह से वो हर प्रकार से सक्सेसफुल हो रहे हैं पाकिस्तान के हर हमले को तोड़ने के लिए। और पाकिस्तान वो अमेरिका, जहाँ तक अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान का हक बनता है टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पाकिस्तान को उन्होंने सलाह दी है कि आप एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि इस समय लगातार गुजरात भुज में भी पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है। भारतीय सेना ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है और आधिकारिक बयान में कहा है कि जम्मू, पठानकोट, उधमपुर के सारे सैन्य ठिकानों पर हमला इस समय नाकाम हुआ है। ये सुनने में जिस तरह से लग रहा है उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तैयारी है, ये भारतीय सेना की तैयारी है, ये एयरफोर्स की तैयारी है। और ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, अब तो मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं।